गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एग्जाम्स के कुछ दिन ही बचे हुए हैं, लगभग 5 दिन बचा हुआ है एग्जाम्स का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, और आपका सेमेस्टर 5 का ये आखिरी एग्जाम्स है। ठीक है ना। सो इतने कम टाइम में हम क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े, किससे मेरा हम पढ़ाई भी कम करें और मेरा मार्क्स भी अच्छा आ जाए, तो यही चीज जानने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट जितना भी हम चीज बोले वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से भी आपका एक डिसेंट मार्क्स आ जाएगा, एक अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है ना। इवन डिसेंट मार्क्स आ जाएगा आप लोग का। सबसे पहले अगर हम चैप्टर का बात करें तो ये सारे चैप्टर्स है आप लोग के, ये सारे चैप्टर्स है आप लोग के। ठीक है ना। जहाँ पे इंट्रोडक्शन और अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर्स वगैरह का आपका 20 मार्क्स का आता है। बेसिकली शेयर्स वाला चीज है, जिसमें बायबैक एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका आ जाता है 10 मार्क्स का। कंपनी का फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 मार्क्स का है, वैल्यूएशन 10 मार्क्स का है, और कंपनी का मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन 15 मार्क्स का है। ये बेसिकली है। ठीक है। तो पूरा हर एक चैप्टर करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारा चैप्टर हम लीव कर सकते हैं, बहुत सारा चैप्टर जो हमेशा ही आता है उसको करना है। ठीक है ना। उसको बैलेंस बना के हम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको 80 में 80 लाने के लिए बिना सारे चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम चैप्टर 1 से बात करें तो कंपनी इंट्रोडक्शन फॉर अकाउंटिंग एंड शेयर्स एंड डिबेंचर, इसमें बेसिकली हम लोग का यहाँ पे दो सम्स आता है। दो सम्स आता है 10-10 मार्क्स करके। पहला सम्स हमेशा ही फिक्स रहता है। हम लास्ट के पास्ट ईयर को एनालाइज करके देखिए, पहला जो सम्स जो पहला सबसे पहला सम्स रहता है वो 10 मार्क्स का रहता है, वो शेयर्स वाला ही रहता है। इश्यू ऑफ शेयर और फॉरफीचर वाला जो एंट्री मारते हैं हम लोग, बहुत सारा लेजर रहता है, फॉरफीचर, इशू, प्रोराटा, ये सब वगैरह चीज का, वो हमेशा ही फिक्स रहता है। वो एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दो क्वेश्चन रहता है, दोनों में से कोई एक करना पड़ता है। वो आइदर बाय राइट शेयर और बोनस शेयर रहेगा, या फिर ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या फिर अंडर राइटिंग रहेगा। मीन्स कि चैप्टर 1 से आपको दो ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में पहला दोनों में देख लो, पहला में दोनों ही ऑप्शन में पहला चैप्टर फिक्स है, इशू ऑफ शेयर ऑफ फॉरफीचर वाला, प्रोराटा, ये सब चीज वाला का फिक्स है, वो एक आएगा ही आएगा। तो ये कंपलसरी चैप्टर हो गया 10 मार्क्स का, जो कि आपको करके जाना है। उसके बाद ऑप्शन बन जाता है, आइदर तुम राइट और बोनस कर लो, या फिर इशॉप और अंडर राइटिंग कर लो। बेसिकली यही आता है। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन बच गया। और लास्ट ईयर का अगर बात करें, अगर हम उस ट्रेंड में जाए कि लास्ट ईयर जो आया था वो नहीं आता है, अगर उस हिसाब से देखें, देन लास्ट ईयर जो आया था वो आया था आप लोग का इसॉप और अंडर राइटिंग आया था। तो इस बार ज्यादा चांसेस है, चांसेस बोल रहा हूँ, ये पूरा 100% नहीं बोल रहा हूँ कि चांसेस है कि राइट और बोनस शेयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 10 मार्क्स पे। ठीक है। राइट और बोनस शेयर से आपका 10 मार्क्स का मिलेगा, और शेयर वाला तो 10 मार्क्स का रहता ही रहता है। ठीक है। ये एज पर ट्रेंड कि अगर पास्ट ईयर का पेपर अगर रिपीट नहीं होता, बट सीयू है, सीयू कुछ भी कर सकता है, तो उस पर गारंटी नहीं ले सकते सीयू पे। बट जैसा होता है वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन कर लो, और ज्यादा चांसेस है कि ऑप्शन 1 वाला ही चीज आएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बायबैक एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बायबैक और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10 मार्क्स का है। दो क्वेश्चन आता है, आइदर और। ठीक है। दोनों से क्वेश्चन आएगा, दोनों में से कोई एक करना है आप लोग को। ठीक है ना। तो आप लोग आइदर बायबैक कर लो, बायबैक ऑफ शेयर कर लो, और प्रेफरेंस शेयर कर लो। दोनों करने का जरूरत नहीं है, टाइम लॉस नहीं करने का। दोनों में से कोई एक चैप्टर करो, उसी में से आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ये कंपलसरी चैप्टर, जहां पे अगर आप नहीं किए ये चैप्टर तो आप लोग का मार्क्स पानी में चला जाएगा, टोटल 25 मार्क्स। तो कंपनी फाइनल अकाउंट आपका 15 मार्क्स का एक सम्स आता है, और रिडेम्पशन और डिबेंचर का आता है, कंपलसरी आता है। ठीक है ना। 10 मार्क्स का सम्स। और ये दोनों ही चैप्टर में ना 15 मार्क्स और 10 मार्क्स, दोनों ही चैप्टर में आपको चॉइसेस रेयरली मिलता है। चॉइसेस का होप मत रखना कि दो सम्स आएगा एक आएगा, ऐसा चॉइसेस का होप मत रखना। 2020-21 वाला पेपर मत देखना, उसमें तो एनी 4 एनी 5 करने बोलता था, तो वो पेपर का पैटर्न नहीं होने वाला है। जो 2022 का पैटर्न है वही पैटर्न होगा, क्योंकि इतना कोरोना के टाइम में 2 साल जो भी पेपर आया था वो सारा बहुत इजी चीज हो गया था कि 10 क्वेश्चन दिया, एनी 4 करो, एनी 5 करो, ऐसा क्वेश्चन था। तो वैसा तो नॉर्मली होता नहीं है। वैसा अभी का पेपर देख लिए कि जो कोरोना के पहले जैसे पैटर्न फॉलो हो रहा था वैसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये दो चैप्टर कंपलसरी है, अगर ये दो चैप्टर नहीं किए तो आप लोग का फिर 25 मार्क्स चला जाएगा। तो कोशिश करना कि ये दोनों चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर कर लेने का। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं वैल्यूएशन, वैल्यूएशन
में भी दो पार्ट है, एक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला चीज, एक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो दोनों में से कोई भी एक चीज करो, दोनों में से और दोनों में से क्वेश्चन आएगा और में रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है। तो आइदर ऑप्शन 1 करो और ऑप्शन 2 करो, शेयर वैल्यूएशन करो या फिर गुडविल करो। टू भी मेरे मानना है कि गुडविल हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, 11 12 से गुडविल करते आ रहे हैं, तो गुडविल में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट रहता है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो गुडविल चीज आप लोग के लिए ज्यादा इजी रहेगा। और स्टार्टिंग में जो इश्यूअर फॉर फ्यूचर वो लोग हम लोग 11 12 से करते आ रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये सब वगैरह करते आ रहे हैं, ये दो चैप्टर में अब आप अगर अभी भी पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी कैच कर पाओगे। इश्यू ऑफ फॉर फ्यूचर, इश्यू ऑफ शेयर एंड फॉर फ्यूचर और गुडविल वाला चीज, ये दो चैप्टर आपको करना चाहिए। ठीक है। और फाइनली जो कंपनी मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, ये 15 मार्क्स का सम्स आता है इसमें, लेकिन दो सम्स आता है, दोनों में से कोई एक करना पड़ता है। आइदर तुम मर्जर अमेलगमेशन कर लो या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लो, दोनों में से कोई एक करो। तो हर एक चैप्टर में हम ऑप्शन 1 दिए हैं, ऑप्शन 2 दिए हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन कर लोगे, टाइम कम रहेगा, आराम से कर लो। टाइम कम है तो सारा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है ना। और थ्योरी नेग्लिजिबल है, कभी काल कहीं पे दे दिया तो अलग बात है। सो क्लियर हो गया। इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको थ्योरी का मतलब है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सम्स ही आएगा, तो सम्स का ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि थ्योरी आपको बचा नहीं सकता इस सम्स में, इस चैप्टर ये सब्जेक्ट में। ठीक है। तो आपको जितना जितना बोला गया आप उस हिसाब से अपना 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 सब अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, कौन सा चैप्टर आपके लिए। मेरे हिसाब से अगर मेरे ये हम आज के दिन अगर हम ये बुक उठाते, आज के दिन हमको कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं, तो हम सबसे पहले अपना इश्यू ऑफ शेयर एंड फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, और गुडविल वाला चीज करते, जो कि हम पढ़ा हुआ है पहले से भी, पढ़ा 11 12 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंट में गुडविल निकालते थे ये सब। ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर ज्यादा इजी लगेगा उसको एक एक चैप्टर कर लेंगे, तो एटलीस्ट हो जाए। तो इसी के बेसिस में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम का लिंक को ना ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक अगर काम नहीं करता ना, उसको कॉपी करके टेलीग्राम में सर्च कर लेना, उस लिंक को तो मिल जाएगा। उस लिंक पे ज्वाइन कर लेना, आपको ये पास्ट पेपर भी मिल जाएगा। एटलीस्ट पास्ट पेपर का कोई भी चैप्टर कर रहे हो ना, कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो पास्ट पेपर का वो सारा सम्स करके जाना, क्योंकि सीयू में बहुत चीज प्रेडिक्टेड है, प्रेडिक्टेड चीज ही आती है, राइट। क्योंकि हर बार सजेशन मिलता है, हर बार फंस जाता है, ऑलमोस्ट 80 90%, इवन 100% भी फंस जाता है सजेशन। क्यों? क्योंकि प्रेडिक्टेड है, सीयू उतना मॉडिफिकेशन नहीं करता है, जो चले आ रहा है उसी को चला रहा है। बहुत ही रेयर केस हो गया तो कहीं से एक दो क्वेश्चन नया दे दिया, बट नहीं, उनके जो खाता में, उनके जो अपना स्टॉक में जो सम्स है, उसी सम्स को आगे पीछे करते करते चलाते रहते हैं। तो वही चीज है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग कर लेना है, अगर कोई भी चैप्टर अगर आप उठा रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन आया वो भी आपको कर लेना है। ठीक है ना। तो आई होप ये गाइडेंस आपको अच्छा लगेगा, और जितना भी 5 दिन बचा हो उसमें हिसाब से डेली एक चैप्टर उठाओ, और होपफुली आपका सेमेस्टर 5 जो कि टफेस्ट सेमेस्टर है वो अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।